हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया ड्रोन से हमला। 2 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। एक ड्रोन नेतन्याहू के घर से टकराया। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने घर पर हुए ड्रोन हमले पर हिजबुल्लाह और ईरान को दी चेतावनी। कहा, हमें अब कुछ भी नहीं रोक पाएगा। इजराइल ये युद्ध जीतने जा रहा है। बेरूत के दाहिया में इजरायली सेना का बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और वेपन स्टोरेज फैसिलिटी को बनाया निशाना। वीडियो किया जारी। इजरायल की सेना ने लेबनान के धाई में फिर किया जोरदार हमला। यहीं पर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को आईडीएफ ने मार गिराया था। इजरायल की सेना ने ग्राउंड एक्शन के दौरान दक्षिण लेबनान में खुफिया सुरंग को किया ध्वस्त। हिजबुल्लाह की राडवान फोर्स की बताई गई खुफिया सुरंग। बेरूत की बेका घाटी में इजरायल का भीषण हमला। लेबनान मीडिया के मुताबिक हमले में मेयर सहित 4 लोगों की मौत। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में मारे गए हमास लीडर याह्या सिनवार के लिए सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग प्रतीकात्मक रूप से अंतिम संस्कार की प्रार्थना में हुए शामिल। हिजबुल्लाह और इजरायल जंग के बीच अमेरिका ने जताई बेरूत पर हमले कम करने की इच्छा। ऑस्टिन बोले, गाजा की तरह यहां भी आम लोगों के हताहत होने की संख्या बहुत ज्यादा है। गाजा और लेबनान में ऑपरेशन के दौरान मरने वाले इजरायल के सैनिकों की संख्या बढ़ी। अब तक 747 इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी जारी कर सकती है अपनी पहली लिस्ट। 107 उम्मीदवारों के नाम का हो सकता है ऐलान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस सीईसी की अहम बैठक। खरगे, राहुल गांधी समेत समिति और महाराष्ट्र के नेता होंगे शामिल। बीजेपी ने झारखंड के लिए पहली लिस्ट में 66 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। जेएमएम से आए पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, सरायकेला से होंगे बीजेपी उम्मीदवार। बाबूलाल मरांडी को धनबाद से मिला टिकट। झारखंड के जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम से बीजेपी ने अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को बनाया प्रत्याशी। सीता सोरेन को जामताड़ा और गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर से टिकट मिला। झारखंड में महागठबंधन में सीट बंटवारे पर आरजेडी नाराज। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा, दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफा फैसला लिया गया। राहुल गांधी और हेमंत सोरेन की मुलाकात में निकला फॉर्मूला। 70 सीटों पर लड़ेंगे जेएमएम और कांग्रेस। आरजेडी और लेफ्ट के लिए 11 सीटें छोड़ी गई। झारखंड में सीट बंटवारे पर असंतोष की खबरों के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। पिछली बार आरजेडी ने 7 सीटों पर लड़ा था चुनाव। बीजेपी के झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी का महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर तंज। कहा, सीट पर अभी से विवाद शुरू हो गया, आगे खुद समझ सकते हैं क्या होगा। राहुल गांधी का जातीय जनगणना पर फिर बड़ा बयान। कहा, सामाजिक एक्सरे का जरिया है जातिगत जनगणना। हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा, देश में देसी और घुसपैठिए 2 तरह के मुसलमान। घुसपैठियों में से देसी मुसलमानों को भी दौलत छीनने का खतरा। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का गिरिराज सिंह के बयान पर बड़ा हमला। कहा, बिहार का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं गिरिराज सिंह, यात्रा निकाला गलत। हरियाणा कांग्रेस का ओबीसी प्रभारी का पद छोड़ने वाले अजय यादव अभी कांग्रेस में ही बने रहेंगे। किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने के लिए लगाए जा रहे थे कयास। आज वाराणसी के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी 6000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की देंगे सौगात। आई हॉस्पिटल का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी के ऐलान के साथ ही 5000 लोगों को रोजाना मिलने लगेगा भोजन। विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद की रसोई हर रोज जरूरतमंदों के लिए तैयार करेगी भोजन। अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में शामिल होने मथुरा पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। 10 दिनों तक करेंगे प्रवास। बहराइच हिंसा के आरोपियों के घरों पर आज हो सकता है बुलडोजर वाला एक्शन। 2 दिन पहले प्रशासन ने आरोपियों के घरों पर लगाए थे नोटिस। बहराइच हिंसा के आरोपियों के एनकाउंटर को अखिलेश यादव ने बताया हत्या। कहा, यह एनकाउंटर नहीं, सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए करा रही है हत्याएं। बहराइच हिंसा केस में विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान। कहा, सुरक्षा और सौहार्द के लिए दंगाइयों की कुटाई और ठुकाई जरूरी। एनकाउंटर पर अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह का पलटवार। कहा, अपराधियों पर कार्रवाई से अखिलेश यादव को होता है दुख। बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल का परिवार सीएम योगी से मिला। परिवार ने कहा, हम कार्रवाई से खुश, जो वादे किए थे सभी हुए पूरे। हरियाणा में नहीं थम रहा पराली जलाने का सिलसिला। कैथल में खतरनाक हुआ वायु प्रदूषण। AQI 350 से पार होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कैथल और कुरुक्षेत्र के डीसी को तलब किया। पंजाब सरकार के दावे फेल। किसान जमकर जला रहे हैं पराली। लुधियाना समेत कई जिलों में किसानों ने पराली जलाई। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकारों पर साधा निशाना। सोमनाथ भारती बोले, प्रदूषण की स्थिति पर क्या कर रही है बीजेपी की केंद्र और राज्य की सरकारें। हैदराबाद की श्री मोथियालम्मा देवी मंदिर में मूर्तियों के खंडित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। सिकंदराबाद में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के बाद पीड़ितों से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजय कुमार। कहा, पुलिस का रवैया गलत।
जयपुर में आरएसएस के खीर वितरण कार्यक्रम में चाकूबाजी करने वाले आरोपी नसीब चौधरी के घर पर चल सकता है बुलडोजर, प्रशासन पहले ही दे चुका है नोटिस। उत्तराखंड के चमोली प्रशासन ने मंदिर के रास्ते पर आने वाली मांस की दुकानों को किया सील, लोगों ने जताई नाराजगी। नहीं थम रहा फ्लाइटों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का सिलसिला, शनिवार को फिर कई एयरलाइंस को धमकियां मिली। काला हिरन मामले में भारतीय बिश्नोई महासभा की बड़ी मांग, महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र बिश्नोई बोले सलमान खान मांगे माफी। गुजरात के अमरेली में खेतों में काम कर रहे मजदूरों पर गिरी बिजली, हादसे में 5 मजदूरों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के अनूपपुर की कोयला खदान में ब्लास्टिंग के दौरान एक मजदूर की मौत हुई, परिजनों ने शव रखकर मुआवजे की मांग। बिहार के मुजफ्फरपुर की 2 महिला कांस्टेबलों पर एक्शन, महिला कांस्टेबलों पर वर्दी में रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का आरोप। आगरा में रील बनाने के चक्कर में चौथी मंजिल से गिरकर एक लड़के की मौत, बीच बाजार में हुए हादसे से मचा हड़कंप। बिहार के मुजफ्फरपुर के एक स्कूल में पिटाई से छात्र की मौत हुई, पिटाई का सामने आया सीसीटीवी वीडियो, साथ ही छात्रों पर पिटाई का आरोप। यूपी के मेरठ में एक कैफे में नाबालिग ने एक महिला इंजीनियर को मारी गोली, रेस्टोरेंट संचालक की लाइसेंसी पिस्टल से चलाई गोली। हरियाणा के कैथल में तेज रफ्तार का कहर, टक्कर मारने के बाद 500 मीटर तक कार सवार ने मोटरसाइकिल सवार को घसीटा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने किया हमला, कार में भी तोड़फोड़ की गई। यूपी के आगरा में आपस में भिड़ी 2 महिलाएं, एक दूसरे पर कमेंट करने को लेकर हुआ था विवाद। दिल्ली से सटे नोएडा के पब्लिक स्कूल में नर्सरी की बच्ची से छेड़छाड़ का मामला, प्रिंसिपल और हेडमिस्ट्रेस हटाए गए। रोमांचक मोड़ पर बैंगलोर टेस्ट मैच, न्यूजीलैंड को जीत के लिए चाहिए 107 रन, सभी विकेट सुरक्षित, आज टेस्ट मैच का 5वां और आखिरी दिन। रूस यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी की चर्चा पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, इस विचार के लिए आभारी हूं, स्थायी और दृढ़ शांति चाहता है रूस। और अब बड़ी खबर आपको बताते हैं, राजस्थान के धौलपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है, बस और ऑटो की यहां टक्कर हुई है, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में मरने वालों में 8 बच्चे भी शामिल हैं। ये बड़ी खबर राजस्थान के धौलपुर से सामने आ रही है, जहां भीषण सड़क हादसे की जानकारी है। बस और ऑटो की टक्कर में 12 लोगों की जान चली गई है। आपको बता दें कि हादसे में मरने वाले 8 बच्चे भी इसमें शामिल हैं। कुल 12 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 8 बच्चे शामिल हैं। राजस्थान के धौलपुर में यह भीषण हादसा हुआ।